हेलो, आई एम गुंजन और वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल दी केमिस्ट्रियन पर। तो आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, जब मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूं तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि केमिस्ट्री से डर लगता है सर। तो देखिए, डर केमिस्ट्री से क्यों लगता है बच्चों को? सवाल ये होता है कि वो स्टार्टिंग से उस तरह से बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट किया नहीं होता है। अगर वो बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट करते हुए चलेगा तो उसे डर नहीं लगेगा। जबकि तीन ही बातें हैं, बातें केवल तीन ही केमिस्ट्री की। पहली बातें हैं कि यदि आपको फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिजिकल में आप कंसेप्ट को ना पढ़ें। फिजिकल के लिए छोटी सी सिंपल सी बात होती है। फिजिकल के लिए बस इतनी सी बात है कि भाई इसमें आपको फार्मूला लर्न करना है, फॉर्मूला लर्न करें और प्लस में न्यूमेरिकल सॉल्व करें। न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इन दो कंसेप्ट पर आप चलते रहिए, आपको फिजिकल बहुत ही आसान लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है फिजिकल में। वहीं पर सेकंड बात करें, सेकंड में आता है ऑर्गेनिक। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यहां पर थोड़ी सी रैमिंग टाइप्स है, मतलब रट्टा मारने की चीज भी है और साथ ही साथ एक और चीज है, वो है कन्वर्जन मैकेनिज्म। यहां थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं। तो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो 10th सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो 10th में अगर थोड़ा बहुत कन्वर्जन, थोड़ा बहुत सीख ले ढंग से, तो मुझे नहीं लगता कि आगे 12th में दिक्कतें आएंगी। उसको ऑर्गेनिक हो या कुछ भी हो, क्योंकि ऑर्गेनिक का पहला पार्ट तो क्लास 10th में दे दिया होता है। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखिए, दो चीजें हैं। एक तो नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस होता है। नेमिंग रिएक्शंस फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे हैं, उड्स है, फिटिंग है, उड्स फिटिंग है, फिर उसके बाद रीमन टीमन है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पर आपको नेम के द्वारा रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं। ये तो देखिए रटने की जरूरत होती है, सबको रटना पड़ता है। उसे थोड़ा सा कोई न्यूमोनिक बना बना के अगर अपन रट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से अगला है, थर्ड में आता है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और ये इनऑर्गेनिक में अपने को क्या करना है, यहां थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और कंसेप्ट को लर्न करके थोड़ा बहुत रिएक्शंस थोड़े बहुत होते हैं जो ज्यादा हार्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप डी और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें KMnO4 का K2Cr2O7 का एक रिएक्शन आ जाता है। बाकी थोड़ी सी कलर कंपाउंड आ जाती है। बाकी बड़ा मस्त है, बहुत ही मजा आता है पढ़ने में, कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है केमिस्ट्री से, प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है कि स्कोरिंग देता है अपने को, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा चीजें शामिल नहीं करती है। फाउंडेशन बेस अगर बात करें, नीट हो, जी हो, कोई एक्स्ट्रा चीज शामिल नहीं करती है। बस जो आपने बुक में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग वो चलती है। अन्य विषय में तो शामिल भी जाते हैं, घुमा भी देते हैं पैटर्न को, पर इसका कंसेप्ट जहां उससे बाहर जा ही नहीं सकेंगे। उन्हीं में से किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप इन तीन बातों पर ध्यान रखेंगे, नेमिंग रिएक्शन हो गया, ये फार्मूला और न्यूमेरिकल हो गया, ये आपका कंसेप्ट को लर्न करेंगे, रिएक्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलिए आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एक सिंपल सी बात है, और वो क्या है, वो आपका मोल कंसेप्ट। कहते हैं कि मोल कंसेप्ट जिसने सीख लिया उसको उसकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही आसान होगी। ऑर्गेनिक में कहता है जिसने कन्वर्जन सीख लिया उसकी केमिस्ट्री आसान होगी ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक कहता है जिसने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, वो कंसेप्ट क्लियर करके लर्न कर लिया, तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आ नहीं सकती। ये तीन बेस होती है, तो इन तीनों बेस पर अच्छी तरह से ध्यान देने की जरूरत होती है। अब मुद्दा ये है कि सामने वाला जो टीचर है, जो आपको कोई चीज डिलीवर कर रहा है, वो कहाँ से डिलीवर कर रहा है, कैसे डिलीवर कर रहा है, किस तरह से समझा रहा है, हर एक बातें आपके सामने एक्सप्लेन कर नहीं रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उन हर चीजों के कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो कि नहीं, इन बातों पर डिपेंड करता है कि आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी हो पा रही है। अगर आप एक एक कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे, ध्यान करके चलेंगे, तो वो केमिस्ट्री आपको आसान लगेगी इम्पैक्टली। और नहीं, अगर
उस तरह से चलेंगे तो केमिस्ट्री हार्ड लगेगी, कोई शक नहीं इस बात में। तो यदि आपका फोकस बिल्कुल एक जगह होता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि अब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, क्लास में बच्चे इधर उधर देखते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है, बहुत सारी बातें होती है, तो वहां पर आप कहो कि आज अपन ने पढ़ लिया और कल अपने को ध्यान हो जाती है, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इससे बढ़िया है कि जब तक आप कंसेप्ट को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, एक एक छोटी छोटी चीजों को नोट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं छोटी सी बात बताऊं, किसी ने आपको कहा कि मोल कंसेप्ट है, अब पहले ये तो जानो ये मोल होता क्या है ना। पहला क्वेश्चन तो व्हाट इज, फिर दूसरा बात है आया कहां से है, वेयर इट कम फ्रॉम, वेयर इट कम फ्रॉम। तीसरी बात आती है कि वेयर इट इज यूज्ड, कहां इसका प्रयोग होता है। जब ये तीनों बातें जान जाएंगे तभी तो आप आगे बढ़ सकेंगे कि ये मोल, तब समझ में आ जाएगा कि ये मोल है और इस मोल का कोई कंसेप्ट भी स्टार्ट होता है, वो किस बेस पर स्टार्ट होता है, तब आप इससे आगे की चीजों को फोकस कर पाएंगे। अब वही बात करें ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में कोई कहता है एक बात कन्वर्जन, तो कन्वर्जन होता क्या है, कन्वर्जन क्यों करना पड़ता है, या कोई भी नेमिंग रिएक्शंस को नाम से ही रिएक्शंस क्यों बनाया गया, अलग अलग उसके, तो उस रिएक्शंस में कैसे किसी चीज को इंक्लूड किया गया, तो बहुत सारी चीज, जबकि ये पूरा खेल जो है ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस का खेल है। कैसे प्लस माइनस का खेल खेलना है हमें केमिस्ट्री में, वो तब आप समझ में पाएंगे जब आपके सामने वाले समझाने वाले दिलचस्प हो। हम जाते हैं क्लास में, जब हम समझाते हैं तो बच्चे कभी ऐसा नहीं कहते कि हमें मुश्किल लग रहा है या हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं अन्य स्कूल के बच्चों को, अन्य बच्चों से, तो वो कहते हैं कि सर पूरा तो जान गया पर एक कंफ्यूजन लगे, सर ये वर्ड क्या बोले थे। तो हर एक वर्ड को समझने की जरूरत है, हर एक चीजों को सीखने की जरूरत है, तब जाके आपको ये चीजें हार्ड नहीं लगेगी। वही इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, अपने को टेबल पढ़ना है। टेबल आपको पता है एस पी डी और एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं, इन्हीं 4 ब्लॉक के इर्द गिर्द अपने को घूमना है, और इन 4 ब्लॉक में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इसी में छिपा हुआ है, उसका एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता घटता है वो भी इसी में छिपा हुआ है, आप किस तरह से किसी की एंथैल्पी को जानोगे वो भी इसी में छिपा हुआ है, एक से दूसरे में जाने पर किस तरह से उसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो जो है कि छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बिग या स्मॉल हो जाते हैं, तो वो भी इन्हीं चीजों में जानते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। अब है सवाल कि आप कब और किस प्रकार से उन चीजों को समझ रहे हो, सीख पा रहे हो। जो सच्चा जजमेंट है वो आप कैसे ले पा रहे हो। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा आपसे कि आप एक सच्चा जजमेंट लें और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। मैं अपनी क्लास को मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप मंडे से हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपकी केमिस्ट्री दी बेस्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि कोई मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं 11th ही पहले पढ़ाऊं, 12th ही पहले पढ़ाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 9th से चलूं, ताकि जो बच्चा मेरे साथ 9 से 12 तक जुड़ेगा तो उसकी पूरी तरह से ऐसी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो उसको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ये है बात। तो मंडे से हमारी लेक्चर स्टार्ट हो रही है, जितना ज्यादा हो सके आप जुड़ें और जितना ज्यादा हो सके आप मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय।